जेई के लिए तो पढ़ता रहता है, बोर्ड्स में 75 आए नहीं तो हो गया तेरा। एक्चुअली में पढ़ाई कितनी होती थी, पेरेंट्स परेशान है कि भाई क्या कर रहा है हमारा बच्चा। लोगों को लगता है कि स्कूल जाने से हमारी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी हो जाए। इट इज हाई टाइम नाउ टू एक्ट मैच्योर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। And today we are going to talk about how I managed school plus coaching as a regular school student. तो कहानी शुरू होती है क्लास 10th में। क्लास 10th के बोर्ड्स खत्म होते ही आई वाज वेरी श्योर कि मुझे नॉन मेडिकल लेनी है। एंड फिर फ्रेंड्स वगैरह से जेई के बारे में पता चलता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, इससे IITs में जाता है। मैंने भी काफी सारे कोचिंग्स के स्कॉलरशिप एग्जाम एंड देन फाइनली एक कोचिंग सेलेक्ट करके वहाँ पे एडमिशन ले लिया। अब मेरे काफी फ्रेंड्स डमी स्कूल ले रहे थे, तो मैंने भी पापा को बोला कि पापा देखो ऐसे ऐसे एक डमी स्कूल होता है, उसमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ता है। मेरे पापा ने सीधा मना, नहीं तो स्कूल जाएगी नहीं, घर पे वैसे नहीं पढ़ेगी, नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम अपना जो स्कूल में है उस स्कूल में कंटिन्यू करें। और मैंने आज तक कभी इतनी सीरियस वाली पढ़ाई नहीं की थी जितनी जेई एस्पिरेंट्स करते हैं। 10th में 95% लाना इज नॉट अ बिग डील, किसी की भी हालत में लास्ट में पड़े। तो मैंने भी पापा को इतना फोर्स नहीं किया और अंदर से मेरा भी मन था मौज मस्ती करने का कि स्कूल में जाएंगे तो लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी ना, ऐसे फ्रेंड से मिल नहीं पाएंगे। तो आई अग्रीड कि ठीक है भाई, मैं स्कूल के साथ कोचिंग भी करूंगी, इतनी इंटेलिजेंट तो हूँ ही। 95% आया बोर्ड्स में, सो यू नो आई कैन मैनेज बोथ। मैं कर लेती हूँ कोचिंग भी और साथ में स्कूल भी। तो मेरा शेड्यूल क्या बन जाता है, अब मैं 2 बजे स्कूल से आती हूँ, फिर 4 घंटे कोचिंग में आती हूँ और घर आके सो जाती हूँ। एक्चुअली में पढ़ाई कितनी होती थी, बिकॉज स्कूल में कुछ पढ़ाई होती नहीं है और कोचिंग में वो सुनती नहीं। मतलब भाई यू गाइस कांट इवन इमेजिन कि मेरी कितनी गई गुजरी हालत थी 11th क्लास में। ऊपर से हमारे स्कूल वाले हमसे नोटबुक्स बनवाते थे क्लास 12th तक, और ऊपर से कहते थे कि अगर स्कूल में तुम्हारी 75 अटेंडेंस नहीं है तो बोर्ड से नहीं देने देंगे हम। बिल्कुल झूठ है भाई। और हमारे क्लास टीचर भाई साहब कॉपी नहीं बनाई, इंटरनल का नंबर कट, प्रैक्टिकल फाइल नहीं है, इंटरनल के मार्क्स, रीडिंग कॉपी कर ली, इंटरनल के मार्क्स। प्रैक्टिकल वाले दिन हुआ क्या, हमारी एक्सटर्नल आई, चाय समोसे खिलाए उसको, वाइवा के टाइम पे 1-2 क्वेश्चन पूछे सबसे और ऑलमोस्ट सबको 30 में से 30 नंबर। और मान लो अगर नहीं भी मिलते 30-28 आ भी गए तो क्या आफत आ गई भाई। मेरे 12th के बोर्ड में फिजिक्स में 95 थे, ठीक है, वो 93 हो भी जाते हैं तो क्या दिक्कत हो गई भाई। हाउ डज इट मैटर। आज के टाइम पे बोर्ड्स के नंबर बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, बट फिर भी अगर तुम्हें लाइक दिखाने के लिए चाहिए तो ठीक है। एंड बहुत टीचर डराते भी हैं कि तू जेई के लिए तो पढ़ता रहता है, बोर्ड्स में 75 आए नहीं तो हो गया तेरा। भाई जो बंदा जेई के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है उसके 75 भी नहीं आएंगे क्या बोर्ड्स में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने जेई प्रेप के टाइम एक जेन्युइन बंदे की जिसने खुद IIT क्लियर कर रखा हो उसी की एडवाइस मांग। इसी के लिए रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट फोडो क्लब, जो कि IIT NIT और बिट्स जैसे टॉप कॉलेज के लोगों की टीम। ये लोग मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज दोनों प्रोवाइड करते हैं। इनके बेसिकली 2 प्लान है, प्रीमियम और अल्टीमेट। द प्रीमियम वन हैज 5 एडिशनल मॉक टेस्ट एंड मेंटरशिप बाय IIT। ऑल्सो टेस्ट सीरीज के टॉप 100 परफॉर्मर्स होंगे, दे कैन विन iPhone, iPad, Mac। एंड इनके 1200 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी IITs और NITs में बैठे हैं। ट्रस्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो। एंड ऑल्सो यू कैन यूज द कोड Amrita24 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तो फिर 12th के लास्ट के 3-4 महीने मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं घर पे बैठ के पढ़ती थी, नोट्स रिवाइज करती थी, मॉक टेस्ट देती थी एंड रिजल्ट आपके सामने है। बट स्टिल बिलीव कि अगर मैंने 11th को थोड़ा सा और सीरियसली लिया होता और शुरू से डमी स्कूल लिया होता तो शायद मेरी परसेंटाइल थोड़ी सी बेटर होती। अब अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ऑलरेडी रेगुलर स्कूल ज्वाइन कर लिया एंड बहुत परेशान है अपने स्कूल और कोचिंग के रूटीन, तो भाई द ओनली सोल्यूशन इज कि मत जाओ स्कूल। एंड कुछ डरने की जरूरत नहीं है भाई स्कूल के टीचर से स्पेशली। अगर तुम हफ्ते में 1 दिन भी जा रहे हो स्कूल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता बोर्ड्स देने से। वन मोर थिंग, कुछ लोगों को लगता है कि स्कूल जाने से हमारी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो नहीं भाई, 100% झूठ है ये बात। ये बात तो अगर तुम्हारी जेई की प्रेप अच्छी खासी है तो तुम्हें बोर्ड्स में एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक स्कूल की बात है भाई, स्कूल ना तुम्हारी जेई प्रेप करवाएगा ना तुम्हारी बोर्ड्स की प्रेप करवाएगा। स्कूल बस तुम्हारे लिए अननेसेसरी का बर्डन बन के रह जाएगा फॉर नोटबुक्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, अटेंडेंस, फलाना ढमकाना। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी, डू आई रिकमेंड टेकिंग अ डमी स्कूल? एब्सोल्युटली यस। देखो, अगर तुम एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो और सिर्फ शो ऑफ के लिए जेई प्रेप नहीं कर रहे कि हाँ भाई देखो मैं कितना कूल हूँ, मैं जेई के लिए कोचिंग जाता हूँ, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ डमी स्कूल। इतनी मौज मस्ती कर रही थी 10th तक कर ली भाई। इफ यू जेन्युइनली वांट अ गुड कॉलेज तो छोड़ दो भाई 2 साल के लिए मौज मस्ती। ऐसी क्या मौज मस्ती से क्या मिल जाएगा भाई। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब तुमने डमी स्कूल ले रखा है और तुम 11-12 बजे उठ रहे हो घर पे, पढ़ाई कुछ हो नहीं रही, पेरेंट्स परेशान है कि भाई क्या कर रहा है हमारा बच्चा। तो मैं पहले ही बता दूं उस चीज का कोई फायदा नहीं। अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना के कुछ मत करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हारे और कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।